दोस्तों, आज मैं आपको जली हुई रोटियां कहानी सुना रही हूँ। कुछ दिनों से शोभा बहुत दुखी थी क्योंकि जब भी वो रोटी बनाती तो उसकी रोटियां जल जाती। चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से रोटी बनाए, फिर भी उसकी रोटी जल ही जाती। उसको तो ये समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। शोभा की सास, अरे शोभा बहू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज ही जली हुई रोटियां बना रही हो। अरे तुम अपनी माँ से कुछ सीख कर आई हो कि नहीं? शायद मेरा ही भाग्य खराब है जो ऐसी बहू हमारे पल्ले पड़ी जिसको रोटियां तक बनानी भी नहीं आती। शोभा कहती है, नहीं माँ जी, मैं तो पहले बहुत अच्छी रोटी बनाती थी, पर पता नहीं क्यों अब कुछ दिनों से मेरी रोटियां जल रही हैं। आपको याद है ना, पहले पहले मैंने कितनी अच्छी रोटियां बनाई थी। सासू माँ कहती है, अरे बहू, जब का तो मुझे नहीं पता रोटियां कैसी बनी थी, पर अब जो मेरे सामने है ये तो सब जली हुई रोटियां हैं। अरे बड़ी बहू सौम्या को देख, कितनी अच्छी गोल गोल और मुलायम रोटियां बनाती है, और आज तक उसकी एक भी रोटी नहीं जली। बड़ी बहू का जिक्र आते ही शोभा रसोई में चली गई और वह कुछ नहीं बोली। बड़ी बहू सौम्या बड़ी चालाक थी। वह भी एक कोने में खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। शोभा के जाते ही वो अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, अरे माँ जी, शोभा तो झूठ बोल रही है। पहले वाली रोटियों की जो ये बात कर रही है ना, वो तो ये किसी न किसी बहाने मुझसे ही बनवा लिया करती थी। मैं तो ये सोचती हूँ थी कि नई नई बहू है, काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं इसकी मदद कर दिया करती थी। वो तो अब मुझे बताना पड़ रहा है जब से ये जली हुई रोटी बनाने लगी है। मुझे तो ये लग रहा है माँ जी कि इसको खाना वाना बनाना आता ही नहीं। मुझे ही देख लो आप, मैं कब से खाना बना रही हूँ। अरे मैं तो अपने मायके से ही सब सीख के आई थी। उसकी सास कहती है, अरे बहू, वो तो अब साफ साफ दिख रहा है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कोई अब फैसला लेना होगा। अब तो मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि शोभा घर की जिम्मेदारी उठा सकती है। बस थोड़ा सा और सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम ही संभालना, जैसे तुमने किचन संभाला हुआ है। सौम्या, क्या? सच में माँ जी? हा 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 हा, आप सच में बहुत ही अच्छी हैं। अब आप देखना कि मैं कैसे घर संभालती हूँ। पर सच तो ये था कि ये सारा नाटक सौम्या का ही रचा हुआ था, और शोभा की रोटियां भी सौम्या के कारण ही जल रही थी। सौम्या सोचती है, अरे वाह, आज मैं सचमुच ही बहुत खुश हूँ। जरा मैं एक बार पूजा से मिलकर आ जाऊँ। पूजा सौम्या की सहेली थी, इसलिए सौम्या पूजा से मिलने चली गई। सौम्या, क्या पूजा, तू गांव छोड़ देगी? क्या तू सच में शहर में जाकर बस जाएगी? पूजा कहती, हाँ, अब मैं शहर में ही रहूँगी और वहीं पे कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी भी कर लूँगी। अब मेरा गांव में मन नहीं लगता। सौम्या कहती है, अच्छा चल ठीक है। वो मैं कह रही थी कि वो क्रीम है तेरे पास जो तूने मुझे परसों दी थी? पूजा, नहीं तो, वो तो अब ख़त्म हो गई। वो मैंने यूज़ कर ली थी। तुम्हें याद है कि एक दिन कुछ लोग मुझे देखने आए थे, तो वो क्रीम का मैंने यूज़ उन रोटियों में कर लिया था। उनके लिए मैंने रोटियां बनाई थी और मेरे हाथ की जली रोटी खाकर वो रिश्ते के लिए मना करके चले भी गए। और मैं यही तो चाहती थी, वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे वो बुढ़िया दादी भी इस गांव से चली गई हैं जो ये क्रीम बेचा करती थी। सौम्या, हाँ अच्छा, वैसे तो थोड़ी सी मेरे पास क्रीम अभी बची है, पर मेरा काम तो लगभग पूरा ही हो गया। मेरी सास तो अब मेरे वश में है, और उस शोभा की तो खूब क्लास लगती है। हा 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 हा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, और हाँ, शहर से कभी कभी मुझसे मिलने आया करना, एकदम से मुझे भूल ही मत जाना। और एक दिन जब शोभा मंदिर से वापस आ रही थी, तब उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। शोभा ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा बोले, जीते रहो बेटा, पुत्री सौभाग्यवती भव। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? हाँ हाँ बाबा, कहिए। वो सामने नदी है ना, वहाँ से एक लोटा जल भरकर ला दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बाबा, मैं अभी लाती हूँ। शोभा बाबा के लिए नदी से एक लोटा जल ले आई। बाबा वो जल पी लेते हैं। पानी पीकर बाबा बोले,
सदा खुश रहो बेटी, तुम्हें जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। शोभा, वो बाबा मेरे जीवन में एक परेशानी तो है। बाबा कहते हैं, क्या हुआ है बेटी, हमें बताओ। शोभा, बाबा शादी के बाद से ही मैं कठिनाई में हूँ। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ तो वो जल जाती है। मैं तो बड़ी मेहनत और लगन से रोटी बनाती हूँ, पर सारी की सारी रोटियाँ पता नहीं क्यों जल जाती हैं। ऐसा हो रहा है, मैं ये जान ही नहीं पा रही हूँ। मैं बड़ी परेशान हूँ बाबा। इसी कारण मेरी सास भी मुझे ताने मारती रहती है। मैं क्या करूँ बाबा, आप ही बताएं। बाबा कहते हैं, बेटी तुम परेशान ना हो, अब सब सही हो जाएगा। मैं अभी देखता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी बाबा थोड़ा ध्यान में बैठते हैं और सब पता लगा लेते हैं कि जब भी शोभा रोटी बनाती है तो सौम्या उस पर क्रीम छिड़क देती थी, जिस कारण उसकी सारी रोटियां जलती थी। फिर बाबा ने आंखें खोली और बोले, बेटी ये सब तुम्हारे घर में ही हो रहा है। फिर बाबा ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर शोभा बेहद परेशान हो जाती है। शोभा कहती, बाबा इसका कोई तोड़ तो बताओ अगर हो तो। अगर मैं ये बात घर में सबको ऐसे ही बता दूंगी तो सब के सब मुझे ही गलत समझेंगे, भाभी को तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें इसके एक उपाय बताऊंगा और तुम्हारी जो जेठानी है वो अपनी गलती खुद ही स्वीकार करेगी। जब भी तुम रोटी बनाओगी तो ये मंत्र बोल देना, उसके बाद तुम्हारी रोटी कभी नहीं जलेगी और तुम पर किसी भी प्रकार का कोई भी जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो तुम पर कुछ भी करेगा उल्टा उसी का पर वो जादू उल्टा उसी पर पड़ेगा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्या का हल बता दिया। बाबा ने उसे वो मंत्र बता दिया। फिर शोभा वो मंत्र सीखकर घर आ गई। अब वो जब भी रोटी बनाती तो उस मंत्र का जाप करती रहती और उस पर किसी का जादू का कोई असर नहीं होता। उसकी सास भी हैरान थी कि आज शोभा की रोटियां इतनी अच्छी गोल और मुलायम कैसे बनी थी। सास कहती है, अरे वाह शोभा बहू, आज क्या बात है, आज तो तूने बड़ी अच्छी अच्छी रोटियां बनाई है। शोभा, माँ जी बस ये समझ लीजिए कि आज किसी का जादू नहीं चला, वरना जादू करने वालों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। और माँ जी अब से आपको रोज़ ऐसी ही गोल गोल रोटियां खाने को मिलेंगी। शोभा का पति, अरे माँ मुझे तो शोभा की वो जली हुई रोटी भी बड़ी टेस्टी लगती थी, क्यों है ना माँ। माँ कहती है, हाँ हाँ तू तो अपनी बीवी की ही तारीफ करेगा, ऐसा ना हो कि वो फिर से जली हुई रोटी बनाने लगे। शोभा, अरे माँ जी ये तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं, आप चिंता ना करो, अब से आप अच्छी अच्छी रोटियां ही खाओगी। अरे जेठानी जी, जेठ जी आप भी आइए, मैंने आपका भी खाना लगा दिया है। उसके जेठ, अरे सौम्या आओ खाना खाते हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ। सौम्या, हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर उस क्रीम का असर क्यों नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। उसके बाद सौम्या ने कई बार वो क्रीम डाली पर उसका जादू चला ही नहीं। एक दिन सौम्या रोटी बनाती है तो उसकी रोटियां जल रही थी और वो भी इतनी कि धुआं सारे घर में फैल जाता है। उसकी सास कहती है, अरे सौम्या बहू अब तुम भी रोटियां जलाने लगी, पहले तो शोभा ही रोटी जलाती थी, अब तुम भी जलाने लगी। अरे इस रोटी को तवे से उतारो, धुआं सारे घर में तेजी से फैल रहा है। सौम्या, माँ जी मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ पर ये रोटी तवे पे से उतर ही नहीं रही है, इसी पर चिपक गई है। तभी शोभा, अरे भाभी अब तो आपको सच बताना ही पड़ेगा, तभी ये रोटी जलना बंद होगी, जब आप सच बोलेंगी। मुझे तो आपका सच पता चल गया, बस आप सबको बता दो। सौम्या बड़ी घबरा जाती है और वो सबको सच्चाई बता देती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शोभा के साथ बड़ा गलत किया है। शोभा क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। शोभा, भाभी आप परेशान ना हो, देखो अब रोटी जल नहीं रही है क्योंकि आपने अपनी गलती मान ली है और अब आप आगे से आपकी रोटी कभी नहीं जलेगी। उसकी सास कहती है, शोभा बहू मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, बिना सच का पता लगाए मैंने तुम्हें कुछ से कुछ कहा। सौम्या बहू तुमने बहुत गलत काम किया है,
आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करना। अरे मिलजुल कर रहो, यही सबसे बड़ी खुशी है। सौम्या बहू, शोभा ने तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। अरे ये तो तुम्हारी छोटी बहन के जैसी है, इसे वैसे ही देखो, इससे वैसा ही व्यवहार करो। अरे मेरे बात तो ये सब तुम दोनों का ही तो है। प्यार और विश्वास बड़ी चीज़ है, और अगर प्यार विश्वास ना हो तो वहाँ ईर्ष्या और नफरत फैल जाती है। सौम्या कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शोभा के साथ बिल्कुल छोटी बहन के जैसे रहूँगी, रखूँगी उसको। शोभा, भाभी मैं तो इसी साथ के लिए तरस रही थी जो कि अब मुझे मिल गया है। फिर से दोनों मिलजुल कर और प्यार से रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।